नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो बैठकों में सांसदों की जो है रुचि नहीं देखी गई। लगभग 11 सांसदों को पहुंचना था, 3 सांसद ही पहुंचे हैं, 3 ने अपने प्रतिनिधि को भेजा है। बताते चलो कि रेलवे प्रबंधन की उच्च स्तरीय जो है मीटिंग करवाई गई है। कोटा के एक निजी होटल में जो है मीटिंग हुई है, जिसमें अलग अलग रेलवे लाइन्स को लेकर अलग अलग लेवल पर बातचीत करवाई गई है। पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल परिक्षेत्र के सांसदों के साथ पश्चिम मध्य रेलवे प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक गुरुवार को कोटा के एक होटल में आयोजित की गई है। लेकिन बैठक में 11 में से केवल 3 सांसद जो है उपस्थित हुए। वहीं 3 सांसदों ने बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। वहीं 5 सांसदों ने बैठक में ना भाग लेने के लिए प्रतिनिधि तक को नहीं भेजा जो है यहाँ पर, और खुद भी जो है उनका आवागमन नहीं हुआ है। सांसदों के साथ पश्चिम मध्य रेलवे प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे आयोजित हुई, लेकिन बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई। बैठक में भाग लेने के लिए झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी साहब, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता जी पहुंचे थे। वहीं उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने प्रतिनिधि के रूप में महेंद्र गादिया, मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने अपने प्रतिनिधि संजय गोविल और भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने अपने प्रतिनिधि के रूप में संजय धाकड़ को जो है भेजा था। शेष 5 सांसदों ने अपने क्षेत्र के समस्याएं और सुझाव रेलवे के अधिकारियों को लिखित रूप में भिजवाए थे। बैठक में जो महाप्रबंधक थे शोभना पदोपाध्याय, उन्होंने सांसदों का स्वागत किया। कोटा रेल मंडल के डीआरएम ने पावर पॉइंट प्रोजेक्शन के माध्यम से मंडल की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाएं और वर्तमान विकास कार्यों के बारे में बैठक में सांसदों को जानकारी दी। बैठक में सांसदों ने ट्रेनों के संचालन, ट्रेनों के ठहराव, रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं के विकास और रेलवे विकास को लेकर सवाल जो है रखे थे। इनका पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों की ओर से जवाब दिया गया। जिसमें अगर प्रमुख बात करूं तो रेलवे ने उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया को भेजे जवाब में बताया है कि 4,575 करोड़ से उज्जैन, आगरा, झालावाड़ नई रेलवे लाइन का सर्वे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन पर करीब 20 करोड़ रुपए से पुनर्विकास किया जा रहा है, जो 50% हो चुका है। वहीं नागदा रतलाम खंड में अनुरक्षण ब्लॉक के कारण कोटा नागदा मेमू ट्रेन 06616/06615 का रतलाम तक विस्तार फिलहाल संभव नहीं होगा। ट्रेन का रोहल खुर्द पर का जो ठहराव है, उसका जो प्रस्ताव अखिल भारतीय समय सारणी सभा को भेजा जा चुका है। वहीं इसी प्रकार भावनगर आसनसोल पार्श्वनाथ एक्सप्रेस, जिसका गाड़ी नंबर 12941/42 का आलोट स्टेशनों पर ठहराव परिचालन दृष्टि से फिलहाल संभव नहीं होगा। इंटर एक्सचेंज के प्रस्ताव को पश्चिम रेलवे की ओर से स्वीकृति करने का ठहराव जो है यहाँ दिया जा सकेगा। रेलवे ने बताया कि इसी तरह लूनी रिछा स्टेशन पर बांद्रा हरिद्वार देहरादून ट्रेन का ठहराव कम यात्री भार की वजह से फिलहाल संभव नहीं है। कोटा चौमाला मेमू 06647/48 का जो उज्जैन तक विस्तार का प्रस्ताव है, रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। तो यह जो है दोस्तों, उन्होंने जो सांसद अनिल फिरोजिया है उनके जवाब में ये सब चीज़ें जो है बताई है, जिसमें से प्रमुख जो चीज़ निकल कर आती है, उज्जैन, आगरा, झालावाड़ नई रेलवे लाइन का सर्वे जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं बताते चलो कि बैठक से बाहर आने के बाद चित्तौड़गढ़ जो सांसद थे सीपी जोशी साहब, उन्होंने बताया कि कोटा नीमच नए रूट रेलवे लाइन का विकास किया जाएगा। इसके लिए सर्वे का बजट जारी किया गया है। यह रूट दक्षिण भारत तक को जोड़ेगा, जो कि उदयपुर अहमदाबाद के क्षेत्रों को भी इसका फ़ायदा फ्यूचर में देखने के लिए प्राप्त होगा। तो यह एक बड़ी पॉइंट्स निकल कर सामने आई हैं। वहीं दोस्तों बताते चलो कि रेलवे 12 सांसद दुष्यंत सिंह जी ने उनकी जो मांगों पर जवाब दिया है रेलवे ने, उसमें बताया कि बांद्रा अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस डिलक्स 12925/26 का भवानी मंडी पर ठहराव फिलहाल संभव नहीं है। मुंबई फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस जो कि 19023/24 का संचालन जीरो वेस्ट टाइम टेबल के अनुसार बंद कर दिया गया है। इसे वापस शुरू करने के लिए पश्चिम रेलवे को पत्र लिखा गया है। इसी प्रकार भवानी मंडी में गांधीधाम कटरा 12473/74 सर्वोदय एक्सप्रेस के ठहराव का प्रस्ताव भी अखिल भारतीय समय सारणी को भेजा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो अगली ट्रेन निकल कर आती है, जो कि ट्रेन संख्या 2299/98 को अकलेरा तक बढ़ाने के प्रस्ताव को रेलवे ने परिचालन की दृष्टि से उचित नहीं माना है।
इसी प्रकार कम उपयोगिता के कारण कोटा जबलपुर ट्रेन 19809/10 को स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। वर्तमान में कोटा में पिट लाइन एवं रैक की अनुपलब्धता के कारण इस गाड़ी का परिचालनिक दृष्टि से वर्तमान में संभव नहीं है। भविष्य में पिट लाइन की उपलब्धता होने पर इस ट्रेन को चलाया जा सकता है, तो उन्होंने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया है। इसके अलावा जोधपुर से तिरुचिरापल्ली 20481/82 जो कि हमसफ़र एक्सप्रेस है, इसका जो ठहराव 12 में करने का और गांधीधाम हावड़ा 12937/38 और ओखा बनारस 22969/70 की ट्रेन का ठहराव का प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं रेलवे ने भागलपुर अजमेर साप्ताहिक ट्रेन का छाबड़ा गुगेर स्टेशनों का ठहराव फिलहाल इनकार कर दिया है। उसके अलावा बताते चलो कि दोस्तों हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशनों पर 4 एस्केलेटर की स्वीकृति भी दी जाएगी, जिसकी बात बताई गई है। करौली से धौलपुर सांसद जो भजन लाल जाटव को भेजे जवाब में उन्होंने बताया है कि हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशनों पर स्वीकृत 4 एस्केलेटर का प्रस्ताव फिलहाल भेजा गया है। श्री महावीर जी एवं हिंडौन सिटी के मध्य LC संख्या 200 पर प्रस्तावित पुल का काम भूमि अधिग्रहण होते ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा रेलवे की ओर से मथुरा की जो सांसद है हेमा मालिनी जी, उनको प्रतिनिधि को बताया गया कि बांद्रा हरिद्वार देहरादून ट्रेन का ठहराव जाजम पट्टी पर करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसी प्रकार राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर को रेलवे ने बताया कि रामगंज मंडी भोपाल रेल परियोजना के तहत 114.50 किलोमीटर का नया गांव निषादपुरा से संत हिरदाराम नगर तक का कार्य पूरा किया जा चुका है। नयागढ़ से खिलचीपुर, श्यामपुर से खरचेड़ा, खेड़ा से संत हिरदाराम नगर तक यह काम 2024-25 तक पूरा कर लिया जाएगा। खिलचीपुर और भोजपुर रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्य श्रेय पूरा किया जाएगा। राजगढ़ स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है और ये अगले सेक्शन अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे ने बताया है कि उज्जैन आगरा झालावाड़ नई रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य रेलवे बोर्ड की ओर से स्वीकृत किया जा चुका है और सर्वेक्षण कार्य जो अभी है वह प्रगति पर आ चुका है। तो रेलवे प्रबंधन की उच्च मीटिंग हुई है, तमाम सांसद जो है शामिल हुए, उनके प्रतिनिधि 3 सांसद शामिल हुए, 3 जो है सांसदों के प्रतिनिधि आए और 5 सांसदों ने अपने प्रश्न के माध्यम से इसमें उपस्थिति दर्ज करवाई है और सभी में अपने अपने क्षेत्रों को लेकर, अपने अपने ट्रेनों, अपने अपने रूट्स को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है। तो उसमें जो नतीजा है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मगर कुछ चीज़ें जो है अभी भी सुनकर काफ़ी बेटर लगा कि उज्जैन आगरा झालावाड़ जो नई रेलवे लाइन है इसको फिलहाल सर्वे की मंजूरी दी गई है। वहीं जो CP जोशी साहब है, कोटा नीमच का नया रोड पर विकास किया जाएगा रेलवे के द्वारा, जिसका फ़ायदा उदयपुर अहमदाबाद जैसे क्षेत्रों को भी प्राप्त होगा। वहीं रेलवे ने सर्वोदय एक्सप्रेस के ठहराव के प्रस्ताव को जो है भेजा है। हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशनों पर 4 एस्केलेटर की स्वीकृति दी गई है। देहरादून ट्रेन के जाजम पट्टी का ठहराव का प्रस्ताव भी भेजा गया है। टोटल 11 सांसदों को इसमें भाग लेना था, जिसमें से 3 सांसद पहुंचे हैं, 3 के प्रतिनिधि आए हैं, 5 ने अपने प्रश्नों के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाई है। कोटा मंडल में दोस्तों यह परिक्षेत्र की बैठक थी। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद कुछ चीज़ें जो है और क्लियर होगी। तो मिलते हैं कुछ और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।